नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज फिर मैं आपके सामने एक कलेक्टिव रीडिंग, जनरल रीडिंग लेकर हाज़िर हुई हूँ। आज की जो रीडिंग है वो फुल मून एनर्जी से इंस्पायर्ड है। जैसे कि आप जानते हैं कि फुल मून यानी पूर्णमासी का दिन है। फुल मून इज़ इन एक्वेरियस, ठीक है? एंड इसकी एनर्जी आपकी लाइफ के अंदर क्या पड़ेगी, क्या सर्कमस्टांसेस डेवलप होंगे, एंड ये इस साल का लास्ट सुपर मून है, ठीक है? एंड सुपर मून क्या होता है? फुल मून ही जब फुल मून यानी कि मून जब अर्थ के ऑर्बिट से या अर्थ के सराउंडिंग से सबसे क्लोज होता है, तब उसे सुपर मून कहते हैं। उसका इफेक्ट ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल फुल मून्स, ठीक है? मतलब डिस्टेंस कम है मून और अर्थ के बीच में, से एज सिंपल एज दैट। ओके, तो आज हम ये देखेंगे कि इसका इम्पैक्ट आपकी लव लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में क्या पड़ेगा। स्पेशली लव लाइफ रिलेशनशिप से भी अंदर हम ये देखेंगे कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या डेवलप होंगी। बिकॉज जैसे कि हम जानते हैं, मून डायरेक्टली इम्प्लीमेंट करता है हमारे इमोशंस को, हमारी फीलिंग्स को। तो आपके पार्टनर इस समय इस कनेक्शन को लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर क्या फील करेंगे, क्या महसूस करेंगे, ठीक है? क्या उनकी थिंकिंग होगी, ठीक है? इसके ऊपर आज हम फोकस करेंगे एंड इसके ऊपर आज हम रीडिंग करेंगे। सो ये जर्नलाइज़ रीडिंग है, इसको जर्नलाइज़ तरीक़ों से लें, ठीक है? टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू एंड लीव द रेस्ट। ज़रूरी नहीं हर शब्द, हर एक चीज़ आपके साथ रेजोनेट हो। अगर कुछ हो रहा है देन लेट इट बी, अगर नहीं हो रहा है तो उसे जाने दें, ओके? एंड इसको प्लीज़ नॉर्मल जर्नलाइज़ फॉर्म में ही कंसिडर करें, ओके? अगर आप अपने पर्सनल सेशंस बुक करना चाहते हैं, देन डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, वहाँ पे चार्जेस मेंशन है, कॉन्टैक्ट करने के ज़रिए मेंशन है, ईमेल एंड व्हाट्सएप पे। Okay, thank you so much for your love, support and subscription. Thank you so much, it means the world to me. Thank you. Let's see कि आपके लिए क्या आता है, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग। ओके, वी हैव ट्रिकी। देखिए, यहाँ पे मुझे ये चीज़ लग ही रही थी, किसी तरीके के सीक्रेट सामने आना, किसी तरीके की चीज़ें सामने आना, किसी तरीके से कोई सच्चाई सामने आना। आई एम गेटिंग इट, ठीक है? कोई बहुत टाइम से अगर किसी चीज़ पे पर्दा था, तो फाइनली वो सामने आना, ठीक है? एक्सपेंशन की एनर्जी आ रही है। देन वी हैव इम्पार्शियलिटीज़ की एनर्जी आ रही है। ओके गाइस, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंसेस। सो बेसिकली यहाँ पर आपके लिए ट्रिकी आया है, एक्सपेंशन आया है, इम्पार्शियलिटीज़ एंड गिल्ट की एनर्जी आई है। सो आपके पर्सन की करंट फीलिंग, करंट एनर्जीज़ क्या हैं आपको लेकर, सर्कमस्टांसेस को लेकर, वैनिटी की एनर्जी है। यहाँ पे डेफ़िनेटली किसी तरीके के सीक्रेट्स अनरिवील हो सकते हैं, किसी तरीके के ट्रुथ्स इनके सामने आ सकते हैं। ये ऐसा भी हो सकता है कि अपने मन में कोई फीलिंग आपको लेकर बहुत सप्रेस करा है, बहुत बहुत उसे दबाया है, एंड फाइनली वो चीज़ सरफेस लेवल पर आ रही है, वो चीज़ बड़ी हो रही है, ठीक है? बिकॉज़ कहीं न कहीं मुझे यहाँ पर ग्रोथ की एनर्जी आ रही है कि जैसे फीलिंग्स अपग्रेड हो रही हैं, बड़ी हो रही हैं, डेवलप हो रही हैं, ठीक है? इस तरीके से यहाँ पे मुझे फीलिंग आ रही है। चूज़िंग, ठीक है? चूज़िंग यू, आपको चुनना, आपकी तरफ आगे बढ़ना, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आ रही है। ये पर्सन बेसिकली, इनकी जो एनर्जी है आपको लेके, इस रिलेशनशिप को लेके, ये आपका व्यू पॉइंट समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये आपके शूज़ में जाकर आपकी लाइफ़ को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये इस टाइम पर सिर्फ़ आप ही के बारे में सोच रहे हैं। और ये केवल आपके साथ बीते हुए लम्हों के बारे में नहीं सोच रहे, ये आपके अपने सेल्फ के बारे में सोच रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में किन-किन सर्कमस्टेंसेस से निकले हो, कितना आपने सैक्रिफाइस करा है अपनी लाइफ में। शायद हो सकता है कि ये आपके साथ रहते हो तब भी इन्होंने आपको ये चीज़ बोली हो कि आप बहुत ज़्यादा सैक्रिफाइसिंग नेचर के हो, आप बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करते हो, या आप बहुत खुद से ऊपर आप दूसरों की नीड्स रखते हो, खुद से ऊपर आप दूसरों की ज़रूरतें रखते हो, ठीक है? दूसरों के लिए कई बार आप आउट ऑफ वे जाकर आप उनकी मदद करते हो। कई बार आप खुद के ऊपर बर्डन ले लेते हो जस्ट बिकॉज़ यू वांट टू हेल्प समवन, या यू वांट टू बी विद समवन, ठीक है? आप किसी की मदद करना चाहते हो, आप किसी का साथ देना चाहते हो। इस वजह से आप खुद पे बर्डन ज़्यादा ले लेते हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा ले लेते हो। एकदम जैसे कहते हैं ना कि आपने अपने आस-पास वाले लोगों को, या जिन भी लोगों से आप प्रेम करते हैं, जिन भी लोगों के आप सपोर्ट में हो, साथ में हो, आपने लिटरली उनको हर चीज़ परोस के दी है, ठीक है? मतलब हर चीज़ कुर्बान करी है उनके पीछे, ये वो एनर्जी है। और ये पर्सन आपकी एक्चुअल में सैक्रिफाइस को बहुत वैल्यू करते हैं। हो सकता है कि इन्होंने आपको किसी तरीके से चीट करा था, बिट्रे करा था, या आपको कंपेयर करा था किसी दूसरे पर्सन के साथ, ठीक है? थर्ड पार्टी सिचुएशंस में डाला था, या आपको कंपेयर किया था, या फिर इन्होंने आपको कमतर महसूस कराया था कि आप इनसे कम हैं, या फिर अम
जैसे इंसान की इनको ज़रूरत है वैसे आप नहीं हो, ठीक है? इस तरीके से आपको फ़ील कराया, या आपको ऐसा फ़ील कराया कि आप इमोशनली बड़े इमैच्योर हो, या फिर आप किसी तरीके से आप इमैच्योर हो या अनसेंसिबल हो, ठीक है? अनवर्दी हो, इस तरीके से अगर आपको इन्होंने फ़ील कराया, तो आज ये अपने लाइफ़ में लैक की एनर्जी से निकल रहे हैं, यानी कि इनको उस चीज़ की कमी महसूस हो रही है। इन्होंने आपको तो उस वक़्त नीचा दिखाया होगा, या फिर आपको झूठ फ़ील कराया होगा कि आप झूठ बोल रहे हो, आप झूठे हैं, इस तरीके से। बेसिकली इन्होंने आपके ऊपर कोई ब्लेम डाला हो सकता है, ठीक है? या फिर आपको किसी तरीके से अनवर्दी काउंट किया हो सकता है। एंड ये जो कुछ भी हुआ है, जो कुछ भी सर्कमस्टांसेस वो ड्रॉ हुई थी, उसके कारणवश ही ये पर्सन आज स्केर्सिटी में है, आज लैक की एनर्जी में है। इनको अपनी ज़िंदगी में किसी अपनी लाइफ़ का कुछ एक इम्पोर्टेंट हिस्सा ऐसा लग रहा है जैसे इनसे दूर हो गया है, इनसे दूर चला गया है। क्योंकि ये अब उनकी लाइफ में कोई लव, केयर, रिस्पेक्ट करने वाला मुझे इतना कोई पर्सन नज़र नहीं आ रहा, बिकॉज़ ये पर्सन की एनर्जी ऐसी है कि मुझे कोई मेजर डिसीज़न लेना है, मुझे बस काम करते रहना है, मुझे सिर्फ़ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे ध्यान देना है, मुझे सिर्फ़ प्रोग्रेस पे ध्यान देना है, ठीक है? फ्यूचर पे ध्यान देना है। इस तरीके की थिंकिंग है इनकी। ये इम्बैलेंस्ड एनर्जी में आ गए हैं, ये खुद को बैलेंस नहीं कर पा रहे, ये खुद को समझ नहीं पा रहे, और ये उस वक़्त को याद करता है जब ये आपके साथ होते हैं, ठीक है? जब ये आपके साथ हुए थे तब उस टाइम पे इनको आप समझते थे, इनको आप बैलेंस करते थे, इनको आप कई बार रास्ता भी दिखाते थे, कई बार आप इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपने सर पे भी ले लेते थे। इनके साथ बहुत ज़्यादा आपने शेयर एंड केयर की एनर्जी रखी है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि केवल काम ही शेयर करा है, यहाँ पे एक इमोशनली आपने शेयर करा है। अगर ये एग्ज़ॉस्टेड है, बर्डन्ड है, तो आपने छोटे-मोटे तरीकों से इनको रिलैक्स करने की कोशिश करवाई है, इनको हैप्पी, चीयरफुल फ़ील कराने की कोशिश करवाई है। इट्स ऑल अबाउट सराउंड ऑल दैट कंप्लीट पैकेज, ये पूरा एक कंप्लीट पैकेज ऑफ रिलेशनशिप है, ठीक है? ये ऐसा नहीं है कि ये केवल एक इमोशनल रिलेशनशिप है जो डिटरमाइंड है कि बस मुझे कमिटमेंट चाहिए, आप मुझे कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं एंड दैट्स इट। मैं रिलेशनशिप ख़त्म कर रहा हूँ या ख़त्म कर रही हूँ, वो चीज़ नहीं है। इट्स अबाउट ग्रोइंग टुगेदर, इट्स अबाउट लिविंग टुगेदर। आप दोनों एक दूसरे के साथ रहे हो, ठीक है? चाहे वो हो सकता है कि आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मिले हो, कभी एक दूसरे को सामने या आमने सामने देखा ना हो, थ्रू कॉल्स या थ्रू चैट्स ही आपकी बस बातचीत हुई हो, या फिर ये भी हो सकता है कि मे बी यू बोथ आर इन लिव इन, ठीक है? लिव इन टुगेदर आप हो, ठीक है? आप एक साथ रहते हो, या आप एक दूसरे के आसपास रहते हो, नेबर्स हो, ठीक है? ये भी हो सकता है कि आप वैसे भी नॉर्मली, मतलब इन नॉर्मल सेंस आप लोग एक एक आसपास की एनर्जी में हो, या एक साथ की एनर्जी में हो। या फिर आप अगर ऑनलाइन भी हो, मतलब अगर आपके रिलेशनशिप व्हाट यू कैन से लाइक कोरोना पैंडेमिक की वजह से या किसी भी वजह से, ठीक है, आप ऑफलाइन एक दूसरे से नहीं मिले हैं, तो यहाँ पे ऑनलाइन होने के बावजूद यू बोथ फील दैट क्लोजनेस, आपके आप दोनों के बीच में वो क्लोजनेस है, वो बॉन्ड है, ठीक है? इट्स ऑल अबाउट लव, इट्स ऑल अबाउट बॉन्ड जो यहाँ पर है, ठीक है? डिस्टेंस मैटर नहीं करता व्हेन इट्स अबाउट ट्रू लव, इट्स अबाउट ट्रू बॉन्ड, ठीक है? एंड आप वही चीज़ करते हो, आप एक ट्रू फ्रेंडशिप शेयर करते हो, आप एक ट्रू लव शेयर करते हो, आप जेन्युइनली एक दूसरे की केयर करते थे। एंड इनके पास अब वो पर्सन कोई नहीं है जो इनकी केयर करता है, जो सिंपली इनका हाल-चाल पूछता है, ठीक है? और हाल-चाल भी इन द सेंस ये नहीं कि केवल एक फ़ॉर्मेलिटी के लिए पूछ लेना, नहीं, मतलब जानने के लिए कि एग्ज़ैक्टली चल क्या रहा है, परेशान हो किस बात के लिए, वो सारी चीज़ें, ठीक है? एंड वो सारी चीज़ें करने वाला भी कोई है नहीं इनकी लाइफ़ में। इनको कुछ मेजर डिसीज़न्स लेने हो सकते हैं इनकी लाइफ़ में, एक ऐसा पॉइंट इनकी लाइफ़ में इस टाइम पर आया हो सकता है, जहाँ पर इनका मन कुछ कह रहा है और इनका माइंड कुछ कह रहा है। एंड इनको कुछ इम्पॉर्टेंट डिसीजंस लेने हैं, ये हर लोगों से पूछ रहे हैं, हर हर एक इंसान के पास जाकर कन्फर्मेशंस ले रहे हैं, पूछ रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए। एट द एंड कहीं न कहीं इनको इस एनर्जीज़ में, ठीक है, ये जो शिफ्ट ऑफ एनर्जी है, इसमें ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है कि इनको कहीं न कहीं डिसीजन अपने मन से लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनको डिसीजन अपने हार्ट से लेना, अपने कॉन्शियसनेस से नहीं, बल्कि अपने सबकॉन्शियस माइंड से, अपने इंटरनल सेल्फ से लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? एंड यहाँ पे हो सकता है कि कुछ टाइम से ये पर्सन थोड़ा-सा पॉज़ दे रहे हैं, लोगों से दूर जा रहे हैं, क्राउड से दूर जा रहे हैं, ठीक है? अपनी लाइफ़ के ऊपर फ़ोकस करना चाह रहे हैं, अपने मन के ऊपर फ़ोकस करना चाह रहे हैं, ओके? यहाँ पे डेफ़िनेटली अगर मैं बोलूँ तो किसी तरीके का टॉक्सिक एनर्जीज़ हो सकता है कि जिसमें डील कर रहे थे, लाइक इनको जेलसी थी किसी चीज़ को लेकर, या फिर इनसिक्योरिटीज़ थी, या फिर इनको बहुत ज़्यादा एक स्केर्सिटी की फीलिंग थी, ठीक है?
इनको कहीं न कहीं कुछ ना कुछ ऐसा लो पॉइंट्स इनकी लाइफ़ के अंदर रहे थे इस टाइम पीरियड से पहले, जो ये रिफ्लेक्ट करते थे इस रिलेशनशिप में भी और में भी, ठीक है? एग्रेसिव नेचर हो सकता है या फिर बहुत स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस देने वाला नेचर हो सकता है, कि आपको पता भी नहीं है कि किस बात पे नाराज़ हो गए, आपको पता ही नहीं है कि किस बात पर इनको हर्ट हुआ है, ओके? इस तरीके का नेचर भी इनका हो सकता है। एंड इनकी एनर्जीज़ कहीं न कहीं इस टाइम पे सराउंडेड है कि ये आपकी लाइफ़ को कैसे बेटर बनाए, बिकॉज़ आप इनकी लाइफ़ में एक एंजल की तरह आए हो, ठीक है? नो मैटर आपका जेंडर जो भी है मेल, फीमेल, लेकिन आप इनकी लाइफ़ में एक एंजल की तरह आए हो, एक ब्लेसिंग की तरह आए हो। आपने इन्हें बहुत मतलब इनका इनका दर्द आपने बहुत बाँटा है, इनकी तकलीफ़ आपने बहुत बाँटी है। हो सकता है कि इनका काम भी आपने बहुत बाँटा है, ठीक है? आपने इनको एक्चुअल में मदद करी है, इनको प्रोफ़ेशनली या इनके पर्सनल लाइफ़ के अंदर। जॉब या प्रोफ़ेशन के थ्रू। अदरवाइज़ फॉर मोस्ट ऑफ यू आपने इनका पेन, इनका दर्द बहुत बाँटा है, जो बहुत लंबे टाइम से अपने साथ लेके चल रहे थे, जो ये नो इनके सोल में बहुत डीप वो पेन था। एंड आपके आने के बाद आपकी एनर्जी से ही, आपके आने से ही, आपके व्यवहार से ही इनका वो पेन हील हुआ है, ठीक है? अम, इनका वो पुराना कुछ इनसिक्योरिटीज़ या स्केर्सिटी की एनर्जी, ठीक है? वो यहाँ पर मुझे ठीक होती हुई नज़र आ रही है। हुँ। इन्होंने आपके ऊपर ओवरबर्डन रखा है चीज़ों को। इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा अ, हर चीज़ के लिए या तो इन्होंने आपको ब्लेम किया है या फिर इन्होंने आपसे कुछ ओवर द एज एक्सपेक्टेशंस रखे, मतलब एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा रखी है इन्होंने आपसे, या आपको लेकर थॉट्स इनके बहुत ज़्यादा थे, ठीक है? कि आप और इनपुट दें, आप और इनपुट दें। जबकि आप ऑलरेडी दे रहे होंगे, ठीक है? ऐसा नहीं है कि आप नहीं दे रहे थे, आप दे रहे थे। लेकिन तब भी ये पर्सन सैटिस्फाइड नहीं थे, ठीक है? एंड कहीं न कहीं ये पर्सन आज इस कमी को महसूस करते हैं। इनको अब लगता है कि इनके साथ ऐसा कोई पर्सन है ही नहीं जो इनको ठीक तरीके से समझ सके या ठीक तरीके से जान सके, या फिर जो इनके साथ एक मुश्किल समय में ही खड़ा हो सके, ऐसा भी कोई इंसान इनके पास अब बचा नहीं। इस तरीके से इनके थॉट्स, इनकी इनकी फीलिंग्स हो सकती हैं। या आपकी लाइफ को टटोलना चाहते हैं या आपको टटोलना चाहते हैं दोबारा से, कि आप क्या सोचते हैं इनके बारे में, क्या फीलिंग्स हैं आपकी इनके बारे में, क्या आपकी थिंकिंग चल रही है। देखिए 10 ऑफ स्वॉर्ड, दिस पर्सन इज़ वेरी सैड। देखिए ट्रिकी एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड, ये पर्सन डेफिनेटली अपने पुराने कर्मों को लेकर जो कुछ भी इन्होंने किया है, ठीक है, चाहे वो आपको हर्ट, छोटा से छोटा हर्ट भी किया है या बड़े से बड़ा आपको कोई हर्ट किया है, उस हर बात के लिए यहाँ पे दुखी हैं, सैड हैं, ठीक है। इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने आपको नहीं, इन्होंने खुद को बैक स्टेप कर दिया, इन्होंने खुद को बिट्रे कर दिया, बिकॉज़ आपके जाने के बाद ये किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। आपके जाने के बाद हो सकता है कि ये किसी तरीके के कनेक्शन में हो, रिलेशनशिप में आ जाएँ, लेकिन वो उसके अंदर ट्रस्ट फैक्टर नहीं क्रिएट कर पा रहे, एक लव बॉन्ड नहीं क्रिएट कर पा रहे। दिस इज़ हाईली ब्लॉक्ड एनर्जी, ठीक है। एंड हो सकता है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान भी हैं। देखिए मैंने कहा था परेशान, एंड वी हैव 8 ऑफ स्वॉर्ड, दिस पर्सन इज़ सो मच डिस्टर्ब। मतलब आप एनर्जी चेक कीजिए इन पर्सन की, इनकी इनकी करंट फीलिंग आपको लेकर। ये पर्सन को ऐसा लगता है कि आपके पास कभी वापस जा ही नहीं सकते, आपको कभी दोबारा कॉन्टैक्ट कर ही नहीं सकते, क्योंकि इन्होंने आपको इतना ज़्यादा हर्ट करके चले गए हैं, इन्होंने वर्बली इतना सब कुछ बोल दिया है, या आपने इनको वर्बली इतना सब कुछ बोल दिया है कि अब इस रिश्ते में कुछ बचा नहीं है। हालाँकि आप इनके लिए सबसे बड़ा ट्रेज़र हो, आप इनके लिए सबसे बड़ी उपलब्धि हो, या आपको खोना नहीं चाहते, लेकिन आपको पाएँ वापस तो किस मुँह से पाएँ, किस तरीके से पाएँ? कैसे आपको जाके माफ़ी माँग लें, कैसे ये आपको जाके सॉरी बोल लें, कैसे आपको जाके अपना फ़ैसला सुना दें कि आपकी तरफ वापस बढ़ना चाहते हैं। ओके, बिकॉज़ यहाँ पे सीरियसली बहुत ज़्यादा वर्बली आप दोनों के बीच में या तो झगड़े हुए हैं, या वर्बल अब्यूज़मेंट हुआ है, या एक दूसरे को बिल्कुल घोस्ट कर दिया, मतलब गायब हो गया एक पर्सन बिल्कुल ही रिलेशनशिप से, पता ही नहीं चला कि क्या हुआ, कैसे हुआ, कुछ तो क्लैरिफ़िकेशन दो, नहीं कुछ भी नहीं मिला। हाई इनसिक्योरिटीज़ है यहाँ पे, पर्सन हाईली इनसिक्योर है। मैंने कहा ना इनका अपना कुछ ना कुछ पास्ट का इश्यूज़ रहे हैं जो ये आपके अंदर रिफ्लेक्ट करते हैं, इस रिलेशनशिप में रिफ्लेक्ट करते हैं। इनको पास्ट में कहीं न कहीं ऐसे कुछ एक्सपीरियंसेस रहे हैं, जिस एक्सपीरियंस की वजह से ये आपको भी कटघरे में बार-बार खड़ा कर देते थे, या खड़ा कर दिया है, ठीक है? वी हैव 9 ऑफ वैंड्स, दिस पर्सन इज़ सो लो इन एनर्जी। ये पर्सन आपकी यादों में गुम हुए पड़े हैं, इतनी लो ऑफ एनर्जी के अंदर है, इनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि किस तरीके से आपको आके अपने दिल की बात कह सकें। ये इमोशनली बिल्कुल डिप्लीट कर चुके हैं। ये अब किसी रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाना चाहेंगे, ना ही ये किसी लव कनेक्शन में आना चाहेंगे। ये आपके साथ ही यहाँ पे ये एक्सपेंशन की एनर्जी क्रिएट करना चाहेंगे, ये आपके साथ ही डेवलपमेंट की एनर्जी क्रिएट करना चाहेंगे। ये आपकी तरफ जाकर एक बैलेंस क्रिएट करना चाहेंगे, ये आपकी तरफ जाकर एक
आपको समझकर आपकी नीड्स क्या हैं, आपके थॉट्स क्या हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, आप क्या चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, उसको समझ के ये आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहेंगे, ठीक है। दिस इज़ हाईली डिप्लीटेड एनर्जी, लाइक अपने लिए स्टैंड लेने की कोशिश कर रहे हैं, इस रिलेशनशिप के लिए स्टैंड लेने की कोशिश कर रहे हैं, आगे फ्यूचर प्लानिंग, फ्यूचर गोल के लिए तैयार कर रहे हैं खुद को, ठीक है। सोच रहे हैं कि आगे क्या डिसीजंस लेना है, किस तरीके से मुझे आगे बढ़ना है, किस तरीके से मैं आगे कर सकता हूँ। लेकिन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम शायद ये पर्सन दोबारा से आपको रिवर्ट बैक नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे मुझे मेजर जो चांसेस लग रहे हैं वो ब्लॉक के लग रहे हैं, ठीक है। या तो आपने इन्हें ब्लॉक कर रखा है, ठीक है, ये इस वजह से आपको कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, या इन्होंने आपको ब्लॉक कर रखा है एंड ये समझ नहीं पा रहे कि कैसे ये आपको दोबारा से आपसे कम्युनिकेट करें, किस तरीके से ये आपको क्लैरिफिकेशंस दे, ऐसा क्या बोले आपको कि आपको हर्ट ना हो दोबारा से और आप इनकी बात समझ सकें, ठीक है। इन्होंने गलती करी है एंड कहीं न कहीं इनको उस गलती का एहसास भी है, लेकिन इसको किस तरीके से ये बोल सकते हैं, किस तरीके से कह सकते हैं, आपको किस तरीके से फ़ील करा सकते हैं कि आप इनकी लाइफ़ में कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, आप इनकी लाइफ में क्या होल्ड करते हो, आपके लिए क्या स्टैंड लेना चाहते हैं। देखिए वी हैव 6 ऑफ सोर्ड्स, दिस पर्सन इज़ मूविंग फॉरवर्ड, ये आगे बढ़ना चाहते हैं इस कनेक्शन में, ये आगे बढ़ना चाहते हैं इस डेवलपमेंट में। लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव। ये पर्सन इमोशनली बहुत वीक है, ठीक है। इनकी कहीं ना कहीं फीलिंग्स आपको लेकर बहुत मिक्स्ड फीलिंग्स मैं कह सकती हूँ। देखिए 4 ऑफ सोर्ड्स, मे बी दे वांट टू टेक टाइम, ठीक है। ये भी चीज़ हो सकता है कुछ लोगों के लिए, शायद ये पर्सन अभी टाइम लेना चाहते हैं, ठीक है। 5 ऑफ कॉइंस में भी किसी तरीके की फाइनेंशियल प्रॉब्लम से निकल रहे हैं, हेल्थ प्रॉब्लम से निकल रहे हैं, फैमिली प्रॉब्लम से निकल रहे हैं, सराउंडिंग्स में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, इस वजह से हो सकता है ये पर्सन टाइम लेना चाहते हो। इवन इनकी अपनी इनसिक्योरिटीज़ हैं, ये खुद में बहुत ज़्यादा खोए हुए हैं, ब्लॉक्ड हैं, ये आपके लिए या फिर इस कनेक्शन के लिए स्टैंड लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चीज़ें फेवरेबल नहीं हो पा रही हैं, ठीक है। ये चीज़ें फेवर में नहीं चल पा रही है, आसपास की सर्कमस्टांसेस इनको फेवर नहीं कर रही है। जैसे मैंने कहा ना, ये लोगों से बहुत सारे ओपिनियंस पूछने के लिए जा रहे हैं, ठीक है। लोगों से पूछ रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, मुझे कुछ मेजर डिसीजन लेना है, मैं क्या करूँ, क्या नहीं करूँ, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कहीं न कहीं अब इनको उस चीज़ का रियलाइज़ेशन हुआ है कि सराउंडिंग से या लोगों से पूछने का कोई फ़ायदा नहीं है, मुझे खुद से ही डिसीज़न लेना पड़ेगा, मुझे अपने अंतर्मन में झाँकना पड़ेगा और उस हिसाब से मुझे यहाँ पे डिसाइड करना पड़ेगा, उस हिसाब से मुझे यहाँ पर आगे बढ़ना पड़ेगा। एंड ये अब आगे बढ़ना चाहते हैं, ये अब आगे मूव करना चाहते हैं, ये स्टैंड लेना चाहते हैं इस कनेक्शन में। बट अगेन फॉर सम ऑफ यू, कुछ लोगों के लिए मैं बोल सकती हूँ, बिकॉज़ यहाँ पे मुझे हेवी ब्लॉकेजेस नज़र आ रही हैं, ठीक है। स्पेशली 10 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स एंड 5 ऑफ कॉइन्स, 9 ऑफ वैंड्स। ये पर्सन हाईली ब्लॉक्ड एनर्जी में भी हो सकते हैं, इनको वापस आने में टाइम लग सकता है, इनको आपको कम्युनिकेट करने में भी टाइम लग सकता है। किसी तरीके की इनसिक्योरिटीज़ में भी ये पर्सन हो सकता है कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं मैं यहाँ पे बोलूँगी, बिकॉज़ काफ़ी सारे लोगों के केस में डेफ़िनेटली पर्सन आगे बढ़ना चाहते हैं इस कनेक्शन के अंदर, आगे एक्सपेंशन चाहते हैं, आगे ग्रोथ चाहते हैं। बट कुछ लोगों के लिए हाँ, एक्सपेंशन चाहते हैं, ग्रोथ चाहते हैं, इनकी सराउंडिंग्स बहुत ज़्यादा फ़ेवरेबल नहीं आई है। जैसे मैंने कहा, आप दोनों अलग-अलग हो सकते हैं, अलग-अलग सिटी में, अलग-अलग कंट्री में, अलग-अलग स्टेट में रहते हो, इस तरीके से हो सकता है। एंड फॉर अदर्स ऑफ यू, ये पर्सन अभी बहुत ज़्यादा ब्लॉक्ड है एंड शायद इनको अभी अपनी लाइफ में और ज़्यादा क्लैरिटी लाने में एंड और ज़्यादा क्लियरेंस लाने में टाइम लगेगा। कुछ लोगों के लिए पर्सन शायद कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे आपको, बिकॉज इन्हें ये चीज़ नहीं समझ आ रही कि इतना सब कुछ होने के बाद ये आपसे क्या आके बोले, किस तरीके से आके बोले, ठीक है। और क्या बोले, बेसिकली क्या बोले, ये वाली चीज़ इनकी लाइफ, इनके माइंड में ज़्यादा चल रही है। क्या वर्दी हूँ मैं बोलने का, नहीं हूँ, क्या ये कनेक्शन भी वर्दी बनेगा या नहीं बनेगा, क्या मैं दे पाऊँगा, किस कनेक्शन को नहीं दे पाऊँगा 100%, मैं आगे बढ़ सकता हूँ, नहीं बढ़ सकता। इस तरीके की थिंकिंग इनकी लाइफ में हो सकता है कि अभी चल रही हो, ठीक है। एंड जैसे मैंने कहा कि कुछ लोगों के केस में अभी टाइम लगेगा, बिकॉज़ ये पर्सन अभी क्लियर नहीं है, क्लैरिफाइड नहीं है कि इनको आगे क्या करना है, किस तरीके से आगे बढ़ना है। हालाँकि ये सराउंडिंग्स की कहीं न कहीं बात नहीं सुन रहे, अपने मन की बात सुन रहे हैं, लेकिन ये अभी कुछ चेंज चाहते हैं, कुछ बदलाव चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। एंड उस चेंज, उस बदलाव के बाद ही ये पर्सन कहीं न कहीं फ़ैसला कर पाएँगे या करेंगे कि इनको आगे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किसकी तरफ आगे बढ़ना चाहिए, किसकी तरफ आगे नहीं बढ़ना चाहिए। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, फैमिली प्रॉब्लम्स है, जिसकी वजह से ये पर्सन काफ़ी हद तक अभी रुके पड़े हैं, आगे नहीं बढ़ रहे, कम्युनिकेट भी नहीं करना चाह रहे, ठीक है। एंड ये कहीं न कहीं वेट कर रहे हैं कि कब
जब उस सर्कमस्टांसेस को मैं ओवरकम कर लूँगा, जब मैं उसे जीत जाऊँगा या जीत जाऊँगी, तब मैं जाके इस पर्सन को कम्युनिकेट करूँगा एंड तब मैं जाकर इस पर्सन को कुछ सॉलिड बेसिस पे कम्युनिकेट कर पाऊँगा, कुछ अच्छा कनेक्शन, अच्छी रिलेशनशिप मैं इस पर्सन को दे पाऊँगा, ठीक है? जब तक वो नहीं हो पाता तब तक कहीं न कहीं अनवर्दी रहेगा अगर मैं इस कनेक्शन में आगे बढ़ता हूँ तो। लास्ट हम लोग आपके लिए लव मैसेजेस ले लेते हैं, देन मैं इस रीडिंग को सम अप करती हूँ, ओके? एंड फुल मून करंट फीलिंग्स आपके पर्सन की। काफ़ी सारे मैसेजेस आए हैं इस पूरी रीडिंग के अंदर, अलग-अलग कैटेगरी के अंदर आए हैं। लेट्स सी आपके लिए क्या आता है लव मैसेज आपके पर्सन की साइड से। ओके, वी हैव ओनली टाइम विल टेल, केवल समय ही बताएगा कि आगे क्या होने वाला है। तो यहाँ पर आपको पेशेंस पेशेंस दिखाने को कहा है, वेट करने को कहा है, सब्र रखने को कहा है, क्योंकि समय के ही गर्भ में बहुत कुछ छुपा है। एक्सेप्टेंस इज द की टू इनर पीस, एट टाइम्स वी मस्ट एक्सेप्ट थिंग्स एज दे आर, देयर इज़ नो पॉइंट ट्राइंग टू चेंज दैट विच इज़ बियॉन्ड आर कंट्रोल। जो आपके कंट्रोल में नहीं है उसे चेंज करने का कोई मुद्दा नहीं बनता, कोई कोई एफर्ट नहीं बनता है। एक्सेप्टेंस कीजिए, ठीक है? जो चीज़ जैसी है उसको एज इट इज़ एक्सेप्ट कीजिए। और कभी कभी हमें सिर्फ अपनी लाइफ में चीज़ों को एक्सेप्ट करना पड़ता है रेदर देन उसको पुश करना कि उसे चेंज कर सकें। देन वी हैव फ्रेंडशिप, नर्चर द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप विद इन योर रिलेशनशिप एंड योर लव लाइफ विल ड्रामेटिकली इम्प्रूव। अपने रिलेशनशिप के अंदर आपका जो फ्रेंडशिप का बॉन्ड है उसे नर्चर कीजिए, जैसे ही आप उसे नर्चर करेंगे आपकी लव लाइफ भी ऑटोमेटिकली इम्प्रूव होने लग जाएगी। लास्ट कार्ड है माई बिलवड, दो वी मे बी फिजिकली अपार्ट स्पिरिचुअली वी आर यूनाइटेड। सी मैंने बोला था आपको, यहाँ पे कुछ लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शंस हो सकते हैं। ऑल्दो आप लोग फिजिकली एक दूसरे से अलग है लेकिन स्पिरिचुअली आप दोनों एक दूसरे के साथ हैं। फॉर लव ट्रांसेंड स्पेस एंड टाइम, नथिंग इज मिसिंग, ठीक है? कुछ भी मिसिंग नहीं है, ओके? सो गाइज, ये थी रीडिंग आपके लिए। एंड अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद कर दी है, गाइडेंस कर दी, देन डू द बिग लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन, शेयर योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आई वुड लव टू हियर इट। किसी और टॉपिक पे रीडिंग चाहिए, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड। नमस्कार।